पूरा मेरा कर दे सवाल दातिए, पूरा मेरा कर दे सवाल दातिए, रख मैनू चरणा दे नाल दातिए, पूरा मेरा कर दे। माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों कहते हैं कि माता रानी जी के दर्शन बहुत ही भाग्य से मिलते हैं और जो भी माँ के दरबार पर आता है मानो कि उसकी जीवन यात्रा भी सफल हो जाती है। माता रानी जी सबकी झोली भरती हैं और यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। हम माता रानी जी से प्रार्थना भी नहीं करते और माता रानी जी हमारे मन की बात सुनकर उसे पूरा भी कर देती हैं। माँ का पवित्र द्वार हर भक्त के लिए खुला होता है। यहाँ पर ना तो कोई उम्र का बंधन होता है और ना ही किसी रिश्ते का, बस मन में भावना और माता रानी जी के लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो माता रानी जी अपने हर भक्त को बुलावा भेज ही देती हैं। माँ पलके बिछाए अपने हर भक्त की प्रतीक्षा करती हैं और साथ ही भक्तों को अपना दर्शन देकर भक्तों की मनोकामना भी पूरी करती हैं। तो भक्तों ऐसे पवित्र पावन दरबार के दर्शन करने के लिए हम भी चलते हैं और घर बैठे ही हम सब भक्त भी माता रानी जी के दरबार के सुंदर और पावन दर्शन प्राप्त करते हैं। तो भक्तों सबसे पहले दर्शन करते हैं कटरा स्टेशन का। आप देख सकते हैं कि कितना पावन नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से आपको त्रिकुट पर्वत पर बर्फ़ की चादर दिखाई पड़ रही है और कितना ही मनमोहक नज़ारा है कटरा स्टेशन का। यहाँ पहुंचकर भक्तों को एक अलग ही अनुभूति होती है और मन में खुशी होती है कि वो जल्दी अपनी यात्रा शुरू करेंगे और माता रानी जी के पवित्र पावन दरबार पर पहुंचेंगे। तो भक्तों आगे की यात्रा शुरू करने से पहले एक बार जयकारा लगाते हैं, बोलो सांचे दरबार की जय। फिलहाल जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये कटरा मार्केट से है। यहाँ से भी भक्तों आपको दिखाई दे रहा है कि त्रिकुट पर्वत कितना सुंदर और कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और यहाँ से भक्तों की अपनी आगे की यात्रा शुरू होती है, जहाँ पर वो दर्शनी द्वार पहुँचते हैं और मत्था टेककर माता रानी जी की आगे की यात्रा संपन्न करते हैं। भक्तों दर्शनी द्वार पे आपको अपनी यात्रा पर्ची चेक करानी होती है और इसके बाद ही आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी यात्रा घोड़े, पिट्ठू, पालकी या फिर पैदल भी कर सकते हैं। बैटरी कार आपको अर्धकुंवारी से मिल जाएगी, पर वहाँ तक आपको पैदल या फिर घोड़े, पिट्ठू, पालकी से जाना होगा। अब भक्तों हम पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी मंदिर पर। भक्तों ये बाणगंगा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे अर्धकुंवारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पहुँचकर हम माता रानी जी की यात्रा का लगभग आधा रास्ता तय कर लेते हैं। यानी कि जो बाणगंगा से यहाँ तक का सफ़र है वो 6 किलोमीटर का है और लगभग 6 किलोमीटर ही यहाँ से माता रानी जी के भवन तक का रास्ता बच जाता है। यहाँ भी भक्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का नज़ारा बना हुआ है। त्रिकुट पर्वत पर जो सफ़ेद चादर बिछी हुई है बर्फ़ की, वो कितनी सुंदर और कितनी अद्भुत लग रही है। माता रानी जी के दर्शन के साथ साथ भक्त मौसम का भी आनंद उठाते हैं और यहाँ पर पर्ची लेकर गर्भजून गुफा के दर्शन भी करते हैं। भक्तों अर्धकुंवारी को गर्भजून गुफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता रानी जी ने यहाँ पर रुककर 9 महीने तपस्या की थी और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त माता रानी जी के गर्भजून गुफा के दर्शन कर लेता है वो अपने सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए आप सभी भक्तों से भी निवेदन है कि जब आप माता रानी जी की यात्रा पर जाएं तो एक बार गर्भजून गुफा के दर्शन अवश्य प्राप्त करें। इसी के साथ भक्तों आप सामने देख सकते हैं कि भवन पर कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। हाँ जी भक्तों, अभी जो बर्फ़बारी हुई थी 8 जनवरी को वो काफ़ी ज़्यादा हुई थी और वो बर्फ़ अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि धूप निकलने के बाद ये बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही है। तो जिन भक्तों को माता रानी जी के दरबार पर बर्फ़ देखने का मन है वो इस समय जा सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि दोबारा स्नोफॉल हो जाए, पर ये जो बर्फ़ अभी है ये धीरे धीरे पिघल जाएगी। तो ये 2-4 दिन में धूप पड़ने के कारण यहाँ से बर्फ़ हट जाएगी। तो यदि आपको बर्फ़ देखनी है तो आप अभी प्लान कर सकते हैं। भक्तों आप वीडियो के माध्यम से देख ही पा रहे हैं कि भवन पर किस प्रकार का नज़ारा बना हुआ है। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो इस समय आप अपने गर्म कपड़ों का विशेष ध्यान रखिए। कोई भी लापरवाही करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और चूँकि अभी बर्फ़ जमी हुई है भवन पर तो इसके कारण भी ठंड लगातार बनी हुई है। साथ में भक्तों आपको पता है कि यात्रा मार्ग में कभी भी अचानक बारिश हो जाने के कारण ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है और जब ऊंची पहाड़ियों पे शीतलहर चलती है तो ऐसे में ठंड का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप यात्रा कीजिए लेकिन अपने साथ लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि भवन पर कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखिए जितने भी पाइप से इन सभी में बर्फ़ भरी हुई है। ऐसी आगे भी आपको भवन परिसर में बर्फ़ मिलेगी। साथ में आपको यात्रा मार्ग में जगह जगह बर्फ़ मिल सकती है। साथ ही आपको पता है कि त्रिकुट पर्वत पूरी तरह बर्फ़ से ढक चुका है। रात के समय आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर माहौल बना हुआ है। बस ये वही जगह है जहाँ पर होते हुए हम माता रानी जी के दरबार पर पहुँच जाते हैं और सामने आप देख ही रहे हैं कि माता रानी के दरबार कितना सुंदर और पावन लग रहा है, मानो कि आसमान के सारे सितारे माता रानी जी के दरबार पर आकर सज गए हों।
एक बार हाथ जोड़कर माता रानी के दरबार को नमन कर लेते हैं और जयकारा लगाते हैं, बोलो सांचे दरबार की जय। इसी के साथ भक्तों आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं कि भक्त माता रानी जी के दरबार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये भक्तों वही एरिया है सागर रत्ना वाला, जहाँ पर भक्तों की लंबी लाइन लगती है दर्शन के लिए और भक्तों को इंतजार रहता है कि वो जल्दी माता रानी जी के दर्शन प्राप्त कर सकें। भक्तों कुछ इस प्रकार बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी भवन पर। देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। ये ताज़े नज़ारे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और हम धन्यवाद करते हैं माता रानी जी से कि ऐसे पवित्र पावन दर्शन हमें घर बैठे ही मिल पा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है माता रानी जी का भवन। माता रानी जी को कोटि कोटि नमन। और अब भक्तों हम पहुंच गए हैं भैरव घाटी। आप देख सकते हैं कि भैरव घाटी पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ हुई है। ये वही व्यू पॉइंट है जहाँ पे बैठकर इंतजार करते हैं और त्रिकुट पर्वत के साथ साथ माता रानी जी के दरबार का सुंदर पावन नज़ारे का आनंद उठाते हैं। भक्तों यहाँ पहुँच के बहुत ही सुकून मिलता है, क्योंकि यात्रा की थकान होती है और साथ ही बहुत सुकून होता है कि हमें माता रानी जी के दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद भक्त यहाँ पर कुछ क्षण विश्राम करते हैं और यहाँ बैठकर यात्रा मार्ग के सुंदर नज़ारों का आनंद प्राप्त करते हैं। भक्तों हम उम्मीद करते हैं कि नज़ारे देखकर आपको बहुत ही खुशी हुई होगी, क्योंकि हमें घर बैठे माता रानी जी के ऐसे दरबार के पवित्र पावन दर्शन मिल पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जानकारी की। इस समय भक्तों का एक ही सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से, और सभी भक्तों को इंतज़ार है कि प्राचीन गुफा कब खुलेगी। भक्तों हमने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था और आज भी हम आपको शेयर कर रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति पे यानी कि 14 जनवरी पर माता रानी जी की प्राचीन गुफा को खोला जाएगा पूजा अर्चना के बाद। भक्तों हर साल माता रानी जी की जो प्राचीन गुफा है वो मकर संक्रांति पर खोली जाती है। उसके बाद वहाँ पर जो पुजारी जी होते हैं वो गुफा की पूजा अर्चना करते हैं और उस गुफा के माध्यम से दर्शन भी करते हैं। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं किया गया है कि पुरानी गुफा भक्तों के लिए कब खोली जाएगी, पर हर साल की तरह जो अनुमान लगाया जा रहा है वो यही लगाया जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद भक्तों के लिए प्राचीन गुफा खोल दी जाएगी। और जैसे ही इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी आती है हम आप सभी भक्तों के साथ जल्द से जल्द शेयर करेंगे। पर इसमें ध्यान देने वाली बात भक्तों ये है कि प्राचीन गुफा तो खुल जाती है 14 जनवरी के बाद और लगभग होली तक खुली रहती है, पर दिन के समय जब संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो बीच बीच में श्राइन बोर्ड गुफा को बंद कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो दिन में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं उनको पुरानी गुफा से दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो यदि संख्या 10,000 से कम होती है भक्तों की, उसी समय भक्तों के लिए पुरानी गुफा को खोला जाता है। और आपको तो पता ही है भक्तों की रात के समय भक्तों की भीड़ थोड़ी कम होती है, तो ज़्यादातर भक्तों को जो दर्शन होते हैं पुरानी गुफा से वो रात के समय अच्छे से हो जाते हैं। यदि आप 12-1 बजे के बाद लाइन में लगते हैं तो अवश्य आपको माता रानी जी की पुरानी गुफा से दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। दिन के समय में भीड़ हो जाने के कारण आपको पुरानी गुफा बंद मिलेगी, तो यदि आपको दर्शन करने हैं तो आप इंतजार कीजिए रात के समय में लाइन में लगिए और दर्शन प्राप्त कीजिए। इसके अलावा भक्तों यदि आप वीकेंड्स पे आते हैं यानी कि सैटरडे संडे आते हैं, उस समय चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको पुरानी गुफा खुली मिले, क्योंकि वीकेंड्स पे क्या होता है भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, भक्तों के ऑफिस की छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, तो बहुत सारे भक्त भवन पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में संख्या ज़्यादा हो जाने के कारण वहाँ पे पुरानी गुफा को बंद कर दिया जाता है। तो यदि आपको पुरानी गुफा के दर्शन प्राप्त करने हैं तो फिर आप वीकडेज में ही प्लान कीजिए। हम उम्मीद करते हैं भक्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको इसी प्रकार सारे अपडेट समय समय पर देते रहें। तो भक्तों जल्दी मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता जी की। पूरा मेरा कर दे सवाल दातिए, पूरा मेरा कर दे सवाल दातिए, रख मैनू चरणा दे नाल दातिए, पूरा मेरा कर दे सवाल।